बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। माय नेम इज़ मोहम्मद हमजा और आज की वीडियो में हम और मोर प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द कोर्स की तरफ मूव करते जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने फाउंडेशंस क्लियर किए थे। नाउ वी आर मूविंग अहेड विद द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द कोर्सेज। ठीक है, जिसमें आप हर चीज़ आपको अब लाइफ इंप्लीमेंट करनी होगी। तो उसमें सबसे पहला पार्ट आ जाता है, आप कोई भी सर्विस देने जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था ये कोर्स ना सिर्फ न्यूबीज के लिए है, बल्कि ये एक्सपर्ट्स के लिए भी है, करंट एजेंसी ओनर्स के लिए भी है, जो मिड यॉकर लेवल पे उनके लिए भी है। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया, जिनको अभी तक पता ही नहीं है कि किस में जाएं। मोस्टली लोग कंफ्यूज होते हैं ना इस चीज़ में कि यार मैं कॉपी राइटिंग करूँ या मैं अमेजोन करूँ, मैं शॉपिफाई करूँ, मैं क्या करूँ। ठीक है, इसमें आपको कुछ कोर्स की टिप्स प्लस अपनी पर्सनल टिप्स इसके साथ ऐड ऑन करके बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक नीच क्या होती है? आपने बड़ा वर्ड सुना होगा नीच का। तो नीच कोई भी एक कैटेगरी होती है। ठीक है, जेट सपोज आपको मैं आसान तरीके से समझा दूं, जैसे आप एक होम एंड किचन एक कैटेगरी है। ठीक है, ये एक नीच है। और होम एंड किचन के अंदर भी फर्दर नीचेज आ जाती हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है नीच डाउन का, एक कॉन्सेप्ट है जेनेरिक नीच। लेट्स सपोज आप कर रहे हो कॉपी राइटिंग, तो कॉपी राइटिंग एक नीच है। लेकिन जब आप अपने आप को उसके अंदर भी स्पेसिफिक कर लेते हो कि यार मैं सिर्फ और सिर्फ ईमेल कॉपी राइटिंग करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट कॉपी राइटिंग करता हूँ, या मैं सिर्फ और सिर्फ लैंडिंग पेज कॉपी राइटिंग करता हूँ, या मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, ठीक है, अमेजोन कॉपी राइटिंग करता हूँ, तो आप नीच और उसके अंदर माइक्रो नीच में आप चले गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो नीच का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया कि नीच का भी समझ आ गया, तो नीच विद इन द नीच इज कॉल्ड एज माइक्रो नीच। ठीक है, और जो जेनेरिक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जो भी एक चीज़ है, जो भी एक कैटेगरी है किसी भी टर्म में, एज सर्विसेज में, प्रोडक्ट्स में, तो वो होती है एक जेनेरिक नीच होती है। ठीक है, तो स्टार्ट आप हमेशा एक जेनेरिक नीच से लेते हो। स्टार्ट में आप नैरो डाउन नहीं हो सकते। स्टार्ट में आपको जेनेरिक देखना पड़ता है कि यार मेरे लिए क्या चीज़ सूट करती है इस पर्टिकुलर स्किल के अंदर, देन आप उसको नीच डाउन करते हो। ठीक है, आपने अमेजोन प्राइवेट लेवल सीखा, A to Z आपने कोर्स कंप्लीट किया, अब आपको इंटरेस्ट आ रहा है पीपीसी में, तो आप स्पेसिफिकली देन फोकस हो गए पीपीसी पे। लेकिन आपको स्टार्ट एक दफा जेनेरिकली वाइडर व्यू से करना पड़ेगा। ठीक है, और हाई टिकट क्लाइंट्स गोल्डन गिव्स $5 million to $150 million इन रेवेन्यू, आप इन कंपनीज को टारगेट करोगे। ठीक है, वो किस तरह करोगे? इसी कोर्स के बाद हम एक स्पेसिफिक एक कंप्लीट कोर्स करेंगे कॉल्ड ईमेल पे। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें कुछ चीज़ें मैं अपनी पर्सनल टेस्टिंग में भी कर रहा हूँ, तो उन चीज़ों का रिजल्ट भी मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा उसमें। उससे पहले पहले मैं कोई चीज़ वो चीज़ शेयर नहीं करूंगा जिसका मुझे अभी तक रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन मुझे पता है उसका रिजल्ट आएगा। कुछ लोग इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, मेरी बहुत से लोगों से बात हुई है क्योंकि उन्होंने इसको ट्राई नहीं किया, इसकी पावर का उनका भी आइडिया नहीं है कोऑर्डिनेटिंग की। ठीक है, तो हमें हमारी टारगेट क्लाइंट्स ही होंगे जो एटलीस्ट मिनिमम $5 billion इन रेवेन्यू कर रहे हैं। लेकिन अभी स्टार्ट में आपको इसको 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 ध्यान देने की जरूरत नहीं है। देंगा पाकिस्तानी, आप लोकल क्लाइंट्स को टारगेट करो। आपको आपके पास क्लाइंट आना चाहिए। आपका पर्पस क्या होना चाहिए? यार काम इम्प्लीमेंट करना है, केस स्टडी बनानी है और टेस्टिमोनियल लेना है। ये सबसे पहला काम आपको होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको अपनी नीड्स के पोटेंशियल का अंदाजा होना चाहिए, इस वजह से ये जरूरी है चीजें आपको पता होना। डू समथिंग यू लव इज फॉल्स। ठीक है, आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि यार मेरा पैशन है, मैं मुझे ना बैडमिंटन का शौक है, तो भाई मैं ऑनलाइन ना बैडमिंटन की कोचिंग दूंगा। ठीक है, स्टार्ट में आपको कोई ऐसी चीज चाहिए जिसकी इन डिमांड हो, जिसकी ऑडियंस बैठी हो ऑनलाइन। ठीक है, जिसके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं आपके हर टाइम आपकी सर्विस लेने के लिए तैयार हो। पहले पहला प्रेफरेंस, पहला लोग, पहले आप पैसा बनाओगे तो देन अपने पैशन पूरे करो, गाड़ियां लो, जो मर्जी करो। आप स्टार्टिंग में ही डे ड्रीमिंग में रहते रहोगे कि यार मैं, अच्छा मैंने तो ये करना है, ये करना है, ये करना है, करोगे कुछ नहीं तो फायदा नहीं है। डे ड्रीमिंग करने का फायदा नहीं है। तो तरीके से इसको लेके चलना है। तो पहला फोकस आपने स्किल सीखना है और इतनी हद तक सीखना है कि उससे आप अपने पैसे बना लो, देन आप अपने ड्रीम पूरे करो जो मर्जी करो। अब आपके आइडियल क्लाइंट्स कौन होने चाहिए? जो इजी टू गेट इन टच हो। ठीक है, जो अपना ईमेल चेक करते हो, बिजनेस ओनर्स हो। ठीक है, ये नहीं कि आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक को कर रहे हो। ठीक है, जो बैठता ही नहीं, जो ईमेल चेक ही नहीं करता। समथिंग यू हैव एक्सपीरियंस। ठीक है, द मोर यू अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस द इजियर दे आर टू सेल। तो आप फिर भी अपने अंदर एक देख सकते हो। लेट्स सपोज आप बचपन में, मैंने एक वीडियो में और भी बताया था, आप बचपन में आप स्कूल में कंपटीशन में पार्ट लेते थे। लेट्स सपोज आप एक स्टोरी राइटिंग के कंपटीशन में पार्ट लेते थे, आप ऐसे राइटिंग के कंपटीशन में पार्ट लेते थे अपनी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, और आपकी अच्छी पोजीशन आती थी। तो यू नो दैट यू आर यू नो समवेयर गुड एट राइटिंग। तो आप राइटिंग में स्टार्ट ले सकते हो, आइदर कंटेंट राइटिंग में जा सकते हो, आप कॉपी राइटिंग में जा सकते हो। ठीक है, कॉपी राइटिंग के अंदर आप फर्दर नीच डाउन कर सकते हो, देन आप रिसर्च कर सकते हो कि किस के कंटेंट राइटिंग के हाई टिकट क्लाइंट की क्या रेंज होती है, कॉपी राइटिंग के हाई टिकट क्लाइंट की क्या रेंज होती है। कभी भी
मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उस पर नहीं रहना आपने, मैं आपको सिर्फ एक डायरेक्शन दे रहा हूँ। मेरा काम है रोड मैप देना, एक डायरेक्शन दे देना। ठीक है, मेरा काम है वो कश्ती में बिठा देना, तैराकी सिखा देना। आगे आपने चल के खुद जाना है। ठीक है, कश्ती का आपने चप्पू खुद चलाना है। तो आपने क्या करना है कि जो भी मैं आपको बात बताऊं उस पर फर्दर जाके रिसर्च करो। दैट्स व्हाट मैंने आपको अभी एक आइडिया दिया कि आप अपनी एक नीच पकड़ लो, उसके अंदर आप खुद रिसर्च करो कि किस नीच में कितना पोटेंशियल है, किस नीच की कितनी डिमांड है, उसमें कितना कंपटीशन है। उस लिहाज से उसको सीखना स्टार्ट कर दो। ये नहीं कि मुंह उठा के कोर्स शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें पहले इतनी रिसर्च करो, अपने लिहाज से एनालाइज करो कि आपके लिए क्या ईजी है, आपको पर्सनली क्या इंटरेस्ट आ रहा है, या आपका पास्ट में उससे कोई लिंक बनता है इस पर्टिकुलर स्किल से, किसी स्किल से। आप स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन में पार्ट लेते थे, तो देन आप ग्राफिक डिजाइनिंग में जाओ। तो मैं कहता हूँ कंपटीशन की भी परवाह ना करो, अगर आपका इंटरेस्ट है, आपका पैशन उस चीज से लिंक कर है, उस चीज की डिमांड भी है ऑनलाइन, तो आप सर्वाइव कर लोगे। आप बाकियों के मुकाबले में इंटरेस्ट लेके काम करोगे, आप अच्छी डिलीवरी दोगे, आपके पास काम आएगा। ठीक है, बिकॉज जो लोग हैं, जो आपके टारगेट प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, उनके पास पैसा है और उनके पास नीड है। तो आपने वही चीज बेचनी है जिनकी उनको जरूरत है। ठीक है, वो ऐसी कोई चीज नहीं बेचनी जो बिकती नहीं है। ठीक है, स्पेसिफिकली हम बात करें ऑनलाइन के हवाले से, तो ये फिजिकल काम या ऑफिस जॉब की बात नहीं हो रही। इसलिए आपने उन्हीं स्किल्स को बेचना है जिन स्किल्स की डिमांड है ऑनलाइन। अब आपने ये एनालाइज किस तरह करना है कि कोई नीच अच्छी है या बुरी, हम ये देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक केस स्टडी आपने लेनी है। बोरो वन फॉलोइंग द प्रोसेस इन दिस कोर्स। एक तो यार इस कोर्स में भी कुछ चीजें बताई हुई थी, जो केस स्टडी बताई है, वो उसका मेथड ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। वो ये है कि वो कहते हैं कि आप ना जो बड़ी बड़ी टॉप टीयर एजेंसीज है ना, उनके साथ आप कोलैबोरेट करो, और उनको आप अपनी लीड्स दे दो पूरी पूरी। मतलब काम सारा आप करा रहे हो उनसे, उन एजेंसी से, केस स्टडीज उनकी यूज करो, पूरी लीड्स आप उनको दोगे, आप कमीशन रखोगे। लेकिन वो एजेंसीज भी कौन सी होंगी भला, जिनकी टिकट साइज बहुत बड़ा है। लेट्स सपोज आप एक मोबाइल डेवलपमेंट की कंपनी को हायर करते हो जो 150K to 200K डॉलर ऐप डेवलपमेंट का चार्ज करती है। उनकी केस स्टडीज भी उसी लिहाज से हैं। तो आपके पास अगर आपको कोल्ड ईमेल का मेथड पता होगा, ऑफर क्रिएशन आती होगी, आपको पता होगा कि लीड्स किस तरह लेकर आनी है, आपको पता होगा कि सेल्स कॉल किस तरह करनी है, वो क्वालिफाई किस तरह करना है, क्लोज किस तरह करना है, तो आप कॉन्फिडेंटली उनको पिच करोगे कि यार आप मुझे केस स्टडीज दो, मैं आपको लीड्स दूंगा। आप उनको लीड्स दोगे, वो काम करेंगे, लेकिन आप उसके अंदर से अपना 10 से 15% कमीशन रख लो। लेट्स सपोज आपने $1 लाख वाली एक एजेंसी क्लोज किया, उसको आपने कोल्ड ईमेल के अपना आपने सारा एक सिस्टम बना दिया, आपने $1 लाख की एक लीड क्लोज की उन कंपनी की केस स्टडी दिखा के। तो काम वो कंपनी करेगी, क्लाइंट की डील आपसे होगी, और आप उसमें से 10% कमीशन रखोगे, विच इज $10,000। ठीक है, $10,000 आपकी जेब में जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये काम वो लोग कर सकते हैं जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं या जिनके पास एक सिस्टम सेटअप हुआ हुआ है। तो वो अपने से भी बड़ी जो क्वालिफाइड एजेंसीज हैं किसी भी नीच में, उनके साथ कोलैबोरेट करके कर सकते हैं। लेकिन एज अ न्यूबी आपने किस तरह केस स्टडी लेनी है, मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आप अपने लोकल जो फ्रेंड्स हैं, आपके फेलोज हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, आप ग्रुप्स में जाओ, लोकल ग्रुप्स में जाओ, देखो यार कोई बंदा केस स्टडी फेंक रहा है, उसके साथ एक ना पर्सनल इंटरेक्शन बनाने की कोशिश करो पहले। ये नहीं कि डायरेक्ट उसको इनबॉक्स मार दिया, वो भी हाई हेलो का। वो आपको अगला कभी भी नहीं रिप्लाई देगा, फिर आप कहते हो कि रिप्लाई नहीं आता। अगले के साथ एक पर्सनल इंटरेक्शन बनाओ, उसकी पोस्ट पे 10-15 पोस्टों पे कमेंट करो, थोड़ा फनी शनी कमेंट करो, आपको रिप्लाई दे वो। फिर जब आप उसको मैसेज करोगे वो आपको रिप्लाई देगा, उसको याद होगा अच्छा फलाने इस बंदे ने कमेंट किया था मेरी पिक्चर में। ठीक है, और देन आप उसका पर्सनल इंटरेक्शन बनाओगे, तो आप उससे फिर बात करोगे, भाई एक 5 मिनट की कॉल पर आ जाए मेरे साथ, मैंने ना आप मुझे सिर्फ अपनी केस स्टडी शेयर कर दें, मैं आपको क्लाइंट्स दे दूंगा और आप मुझे कमीशन दे देना। ठीक है, लेकिन आप इनके साथ ये डील नहीं करोगे। आप इनके साथ क्या डील करोगे कि आप मुझे केस स्टडी दो, मैं हर क्लाइंट जो क्लोज करूंगा उसके ऊपर मैं आपको कमीशन दूंगा। क्लाइंट का काम आप करोगे, कमीशन आप उसको दोगे 15-20%। ठीक है, दूसरा दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि आप उसको बोलोगे यार आप काम करो, आप मुझे ना 10% 15% 20% दो क्लाइंट का, लेकिन मुझे अपने साथ रखो, मैं काम देखूँ, मैं सीखूंगा। ठीक है, तो उस केस में भी क्या करोगे, काम वो करेगा लेकिन आपकी केस स्टडी वो आपकी बन रही होगी। ठीक है, तो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने लिए, उस टेस्टिमोनी को यूटिलाइज कर सकते हो अपने लिए, क्योंकि क्लाइंट का डील आपके साथ होगी। तो इस तरह आप केस स्टडीज बोरो कर सकते हैं इंडिविजुअल से, या कोई लोकल एजेंसी से भी आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, लोकल एजेंसीज के साथ कोलैबोरेट करो, तो बहुत बेहतरीन आपको केस स्टडीज मिल जाएंगी। राइट अ कोल्ड ईमेल, द रिचेज आर इन द नीचेज, कॉमन सेइंग, दिस वन हैपेंस टू बी ट्रू ऑब्वियसली। कोल्ड ईमेल बहुत बेहतरीन है। अब कोल्ड ईमेल समझाने के लिए पूरा एक स्पेसिफिक कोर्स इसके बाद होगा, और मैं कोशिश करूंगा बहुत ही प्रिसाइज तरीके से, बहुत ही ना फास्ट वे में, वीक विद इन अ वीक टू वीक आपको कोल्ड ईमेल पूरा कंप्लीट सिखा दिया जाए। जितनी चीज़ें मुझे आती हैं, जो मैंने चीज़ें बुक से सीखी हैं, पेड रिसोर्सेज से, फ्री रिसोर्सेज से सीखी हैं, और जिनको अभी मैं इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ, उसके बाद वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको बताई जाएंगी।
जो आपको अमूमन पाकिस्तान में कोई भी कोर्स, पाकिस्तान में इस टाइम कोई भी कोर्स, मुझे नहीं लगता ये चीज़ भी बता रहा है और वो चीज़ें भी बता रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे पता है लोगों ने इसकी वैल्यू नहीं करनी। तो कोड डीपीएल भी आपको सिखाया जाएगा। उसके अलावा क्या क्या तरीके हैं लीड्स आने के, उस पर पूरी एक हम क्या करेंगे जी, लाइव सेशन करेंगे। उसमें मैं आपको पूरा A to Z बता दूंगा यार। लिंक्डइन से किस तरह लीड्स लेनी है, फेसबुक ग्रुप से किस तरह लीड्स लेनी है, पर्सनल ब्रांडिंग किस तरह करनी है, और ट्विटर से किस तरह लीड्स लानी है, इंस्टाग्राम से किस तरह लीड्स लानी है, अपवर्क से किस तरह लानी है, फाइवर से किस तरह लानी है, फाइवर को एज अ फनल किस तरह यूज करना है। पूरा हम इस पे 2 से 3 4 लाइव सेशंस करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, ठीक है। तो क्लाइंट आएगा कैसे उसकी आपने परवाह नहीं करनी, आप अपने काम पे फोकस करो और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखो अपने, ठीक है। तो ये आगे वही है कि आप 100 पर्सनलाइज ईमेल्स करते हो, वो पर्सनलाइज ईमेल किस तरह बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या चीज़ होती है क्या चीज़ नहीं होती, ये भी हम सीखेंगे, ठीक है। अब आप रिजल्ट्स को रिव्यू करोगे, क्लाइंट्स ने आपको रिप्लाई आए या नहीं आए, क्लाइंट ने आपसे बाय किया या नहीं किया, तो इसको भी हम देखेंगे। और ऑब्वियसली आप एक दफ़ा जब आप अपने एक चीज़ में स्ट्रेटजी आप कामयाब हो जाओगे तो उसी को आप अप्लाई करते होगे, वन मोर टाइम वन मोर टाइम वन मोर टाइम, आपका बिजनेस ग्रो होता जाएगा, आप रुकोगे नहीं, ठीक है। तो इसको मास्टर कर लो। फाइंडिंग अ गुड नीड्स एंड ऑफर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेस्टिंग 10 years एंड मेकिंग $1 million, ठीक है। अगेन, say with me again, finding a good niche and offer is the difference between wasting 10 years and making $1 million, okay। तो आप एक अच्छी नीच आइडेंटिफाई करना और एक अच्छी ऑफर क्रिएट करना, ठीक है, इक्विवेलेंट है मेकिंग $1 million। इफ नॉट देन यू वेस्टिंग योर 10 years ऑफ लाइफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने माइंड में रखें। और नीच का आपको आइडिया हो गया, मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई है, रिसर्च करो, जाओ देखो, अपने अंदर देखो कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है, आप क्या कर सकते हो, उस नीच की डिमांड देखो, उस नीच का कंपटीशन देखो, बेशक सब नीच माइक्रो नीच सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यार आपने अपने उसको सर्विसेज को सीखना किस तरह है, अपनी सर्विस को मास्टर किस तरह करना है। अब उसमें मैं आपको अगली वीडियो में आपको कंप्लीट, एक तो जो गाइडलाइंस होगी वो तो मैं आपको बताऊंगा, इनमें अपने एंड से आपको कुछ रिसोर्सेज दूंगा जहाँ से आप कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन पेड कोर्स ले सकते हो, फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और सीख सकते हो, ठीक है। तो वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ गुड डे।